हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का नेक्स्ट टॉपिक जो है एजुकेशनल गाइडेंस के ऊपर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में गाइडेंस के ऊपर 2 वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में एंड रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफी लेंथी है तो मैं कोशिश करूंगी कि सारे टॉपिक्स को कवर करूं गाइडेंस के अंदर। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना ताकि सबसे पहले आपको मेरी एजुकेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब है कि जब कोई भी बच्चा है, कोई स्टूडेंट है या कोई चाइल्ड है, वो गाइडेंस ले रहा है, एडवाइस ले रहा है किसी पर्सन से, किससे रिलेटेड, अपने स्कूल से रिलेटेड, अपने करिकुलम से रिलेटेड या अपने कोर्स से रिलेटेड। जैसे स्कूल से रिलेटेड कैसे गाइडेंस लेगा कि मुझे कोई स्कूल चेंज करना है या स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उस टाइम पर मैं किसी पर्सन की एडवाइस लूंगी कि मेरे लिए कौन सा स्कूल बेस्ट होगा, जहां पर अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा एनवायरमेंट हो, टीचर्स अच्छी हो, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हो, तो फीस भी मेरे लिए सही हो, ठीक है, जो मैं पे भी कर सकूं। तो ये सारी चीजें मैं देखूंगी एक स्कूल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या लूंगी, एजुकेशनल गाइडेंस लूंगी, मतलब एडवाइस लूंगी किसी पर्सन से। और हम गाइडेंस कब कब लेते हैं, जब आपको कोई करिकुलम डिसाइड करना है या कभी कोई कोर्स डिसाइड करना है। कोर्स जैसे कि आपने कोई स्ट्रीम चूज करनी है तो मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, ठीक है। या आप जैसे होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या आप आईएलटीएस करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गाइडेंस लेते हैं। किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है तो हम लोग किसी की गाइडेंस लेते हैं कि मेरे लिए कौन सी जगह, कौन सा सेंटर अच्छा होगा कि मैं कहाँ से कोचिंग लूं, ठीक है। या हो सकता है मैं करिकुलम से रिलेटेड अपनी गाइडेंस लूं, एडवाइस लूं। तो ये सारी चीजें एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर आती हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। एजुकेशनल गाइडेंस मीन्स गिविंग ऑल असिस्टेंस टू बॉयज एंड गर्ल्स मेकिंग प्रॉपर प्रोग्रेस इन देयर स्कूल। एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब क्या है, हेल्प प्रोवाइड की जाती है बॉयज को और गर्ल्स दोनों के लिए होती है, मेकिंग प्रॉपर प्रोग्रेस इन देयर स्कूल, ताकि वो बच्चा स्कूल में प्रॉपर हर तरीके से प्रोग्रेस कर सके। एंड इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू असिस्ट इन द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। मेनली यहाँ पर फोकस किया जाता है बच्चे के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के ऊपर, किस तरीके से उसका माइंड का डेवलपमेंट हो सकता है, राइट। उसके बाद जब हम गाइडेंस लेते हैं तो रूथ स्ट्रेंज ने ये ऑब्जर्व किया था, एजुकेशनल गाइडेंस इज अ प्रोग्राम कंसर्न विद क्वेश्चन। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, सिंपली क्या कि व्हाट इज दिस बॉय और गर्ल गुड फॉर, कि अगर लड़का और लड़की के लिए क्या सही रहेगा। मतलब जैसे लड़कियों को बोला जाता है कि आप टीचिंग लाइन में जाइए, ज्यादा बेस्ट है, या बैंकिंग लाइन में जाइए, वो बेस्ट है। बॉयज को उनके अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रीम्स दी जाती हैं, ठीक है, होटल मैनेजमेंट में करिए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स के अकॉर्डिंग एडवाइस दी जा रही है। एंड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन विल रिवील हिज कैपेसिटीज एंड हेल्प हिम टू डेवलप हिमसेल्फ। देखिए, हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। मतलब अगर मैं हूं तो मेरी कैपेबिलिटी अलग है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है। आप शायद काम को मुझसे जल्दी कर ले, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम ले रही हूं, या आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। इस तरीके से हम लोगों की अलग अलग क्या होती हैं, कैपेसिटीज होती हैं, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल गाइडेंस की क्या नीड हुई, हम क्यों एजुकेशनल गाइडेंस लेते हैं। डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, जब हमारे सामने बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और उन कोर्सेज में से हमको चूज करना पड़ता है कि कौन सा कोर्स हम चूज करें, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, गाइडेंस लेंगे। सिंपली फेलियर, हम किसी एग्जाम को बार बार कर रहे हैं, बार बार कोई पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं और स्टूडेंट फेल हो रहा है हर बार एग्जाम में, तो उसके लिए वो गाइडेंस लेगा कि मैं कहाँ से कोचिंग लूं। ऐसे ही मेरे पास एक स्टूडेंट आई कि मैं 3 बार एग्जाम दे चुकी हूं तो मैं हर बार ही फेल हो रही हूँ, तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो मुझे आप कोचिंग प्रोवाइड करिए, उन्होंने बोला। तो यहाँ पर मैंने उन्हें गाइडेंस दी कि आप इस स्ट्रैटेजी से स्टडी करिए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कल ही उनका रिजल्ट आया है और वो अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी हो गई हैं, राइट। अब इसी तरीके से उन्होंने क्या लिया, गाइडेंस ली कि हम किस तरीके से अपने फेलियर को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुई, एजुकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट है अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर। कई स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको जो रिजल्ट मिलता है वो अनसेटिस्फैक्टरी होता है, वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते। कहीं ना कहीं उनको लगता है
है कि मैंने इससे ज्यादा मेहनत की थी बट मुझे वो रिजल्ट हर बार नहीं मिलता, तो उसके लिए हम गाइडेंस लेते हैं। अब वो गाइडर हमको क्या बताएगा इसके बारे में, हम लोगों की स्ट्रैटेजीज बताएगा, हम लोगों की प्रॉब्लम्स को बताएगा, वीकनेसेस बताएगा कि कहाँ कहाँ पर हम लोग मार खा रहे हैं, किसकी वजह से हम लोग अपने मार्क्स या अपना प्रोग्रेस को अटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए भी हम गाइडेंस लेंगे। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस जैसे बताया कि हर पर्सन की जो कैपेबिलिटीज है, इंटरेस्ट है, वो दूसरे पर्सन से कुछ अलग होता है। कई पर्सन का आप देखोगे साइंस में इंटरेस्ट है, कहीं का बायो में इंटरेस्ट है, कईयों को बायो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी तरीके से कईयों को कॉमर्स में इंटरेस्ट होता है या कईयों को आर्ट्स में या हैंडीक्राफ्ट में होता है। ठीक है, तो हर पर्सन की अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग इंटरेस्ट है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों के अंदर क्या क्या एबिलिटीज हैं वो पता लगाया जाएगा। वो हमें कौन बताएगा, गाइडर बताएगा कि आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं, तो इस क्वालिटी का आप और अच्छे से ट्रेनिंग लेकर और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं अपनी क्वालिटीज को, राइट। एंड डिफरेंट कोर्सेज, जब आप डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कोर्सेज आपके सामने हैं या स्कूल्स में नंबर ऑफ कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, बट हमें नहीं पता कि कौन सा कोर्स हम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जिसके लिए हम अपनी जॉब्स भी ले सकें। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज तो कर लेते हैं बट एट लास्ट हमको कोई भी जॉब नहीं मिलती है उसके बेसिस पर। तो हम लोग ऐसा क्या कोर्स लें कि हमारे पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हों। ठीक है, तो वो भी हमें एजुकेशनल गाइडेंस की हेल्प से ही मिलता है। एंड नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल और कॉलेज एनवायरमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बच्चा है वो माल एडजस्टेड फील कर रहा है, मतलब प्रॉपरली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा किसी एनवायरमेंट में, तो उसके लिए भी हम लोग गाइडेंस की हेल्प, एजुकेशनल गाइडेंस लेते हैं, जिसकी वजह से एक बच्चा है अपने आप को बदलते एनवायरमेंट में, चेंज एनवायरमेंट में एडजस्ट कर पाएगा, राइट। तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, नीड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट है टू गाइड फेल्ड स्टूडेंट। अगर कोई बच्चा फेल्ड हो रहा है तो उसको गाइड करने के लिए हम लोग एजुकेशनल गाइडेंस लेते हैं, मतलब उनको सिंपैथी प्रोवाइड की जाएगी कि आप लोग फेल हो गए तो अब जो मेरे पास स्टूडेंट आई उसने बोला कि अगर मैं इस बार क्वालिफाई नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। रियलिटी है, उसने ये बोला कि मैं सुसाइड कर लूंगी। तो ये क्या था कि जब बच्चा फेल हो रहा है तो उस टाइम पर उसको ना कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है। उसको बोला जाता है कि कोई बात नहीं, आप एक बार और ट्राई करिए। तो ये सारी चीजें जो एक मोटिवेशनल, उसको इंटरनल मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, वो गाइडेंस की हेल्प से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। जब हम अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारी एजुकेशन में एक चार्ज लगा देता है हमारी एजुकेशन को, इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। एंड अगर सही तरीके से हम को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो हम लोगों की मनी एंड टाइम दोनों वेस्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता किस कोर्स के साथ हम कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। ठीक है ना, तो इसके लिए हम गाइडेंस लेंगे कि किस कोर्स के साथ कौन सी एक्टिविटीज सुटेबल होंगी। नेक्स्ट है फॉर गिफ्टेड एंड एकेडमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन। अब कोई बच्चा है जो गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, क्या होता है कि जब बच्चा कुछ जो उसका आईक्यू लेवल है वो कुछ अलग होता है, दूसरे बच्चे से हटकर होता है, मतलब 140 से क्रॉस कर जाता है, तो हम गिफ्टेड चाइल्ड उसको बोलते हैं। एकेडमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या होता है, जो बैकवर्ड है, मीन्स की या तो डिसेबल है या उसके पास मनी नहीं है कि वो अपने एजुकेशन पर खर्च कर सके। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग एजुकेशनल गाइडेंस लेंगे कि हमारे पास इतनी सफिशिएंट मनी नहीं है, तो हमें उसके लिए कौन सा कोर्स सुटेबल रहेगा, किस कोर्स में हमें एडमिशन लेना चाहिए। और कोई गिफ्टेड है, हाँ बहुत अच्छा पढ़ सकता है या कम पढ़कर भी वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या उसका जो माइंड है वो इतना ज्यादा स्ट्रोंग है, मतलब इतना ज्यादा तेज है, फास्ट है कि हर चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेता है और बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है आसपास की चीजों से, तो उसको कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम एजुकेशन गाइडेंस ही लेंगे। नेक्स्ट है टू चेक ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट्स कहता है एंड प्रिवेंट फेलियर्स। वही चीज है कि हमने कोई ड्रॉप आउट किया, सपोज कि 1 साल हमने ड्रॉप किया और उसके बाद हम अब कुछ कहीं ना कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बीकॉम के बाद एमकॉम करनी चाहिए या मुझे बीएड में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये क्या था, उसका ड्रॉप आउट हुआ 2 इयर्स का, तो उसके बाद उसे अब डिसीजन लेना है कि मुझे क्या चीज करना चाहिए। तो हम गाइडेंस की हेल्प से इस चीज को कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन टू अटेंड। ये कहता है कि हम अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग
कौन सा कोर्स चूज करें, अपनी फाइनेंशियल कोस्ट को देखते हुए कि हम ऐसा कोर्स चूज करें कि हमारी जो कोस्ट है वो भी हमारी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ज्यादा खर्चा ना हो उस कोर्स के ऊपर। प्लेसमेंट सर्विसेज, लास्ट में हमको प्लेसमेंट भी मिल जाए, कहीं ना कहीं जॉब में मिल जाए। एंड मार्क पर्सनल प्रेफरेंस एंड नीड्स, हमारी पर्सनल प्रेफरेंस है, मतलब जो हम चाहते हैं वो चीज भी उसमें मिल रही है। एजुकेशनल स्टैंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हम लोगों को एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे डिसीजन हम किसके बेसिस पे लेंगे, एजुकेशन गाइडेंस लेंगे जो हमें मतलब एक तरीके से राय देंगे, हमें बताएंगे कि हमें अपनी लाइफ में क्या स्टेप लेना चाहिए, जो हम लोगों के लिए आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के लिए क्रिएट कर सकता है और हम लोगों को प्लेसमेंट भी आसानी से दिलवा सकता है। नेक्स्ट है फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्यूचर एजुकेशन। अगर हम अपनी फ्यूचर एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन कंफ्यूज है, क्योंकि स्टूडेंट क्या होते हैं मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें हायर एजुकेशन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए क्या चीज बेस्ट है। उन्हें ये तो पता है कि हम कॉमर्स ले लेंगे, बट उन्हें ये नहीं पता कि कॉमर्स के बाद कौन कौन सी लाइन्स हमारे लिए होती हैं, ठीक है। साइंस के बाद कौन कौन सी लाइन्स हैं, नॉन जैसे मेडिकल है, बीडीएस है, एमबीबीएस है, एमडीएस है, ये सारी चीजें, मतलब कौन सी बेस्ट रहेगी उसके लिए हम क्या लेंगे, गाइडेंस लेंगे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ वेरियस अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हैं उसके बारे में जानना, और एजुकेशन करिकुलर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं। एजुकेशनल गाइडेंस सर्विसेज की हेल्प से हम लोग नॉलेज ले सकते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे सराउंडिंग्स में हमको प्रोवाइड की जा रही हैं। नेक्स्ट है टू कीप बिजी इन लर्निंग प्रोसेस, मतलब हम अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में बिजी रखना चाहते हैं, मतलब कि एक के बाद दूसरी स्टडी, दूसरी के बाद तीसरी स्टडी, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रख रहे हैं, फ्री नहीं रहना चाहते, नॉलेज लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब डिसीजन लेंगे विद द हेल्प ऑफ गाइडर, तो वो हमको हमारी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकालेंगे कि अगर कोई बच्चा लर्निंग प्रोसेस में अपने आप को बिजी रखना चाहता है और कुछ ना कुछ एक लेवल अचीव करना चाहता है, अपने आप को मेंटेन रखना चाहता है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहता है, तो उस टाइम पर हम एजुकेशनल गाइडेंस लेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने समझा है कि एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है, डिटेल में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम्स बस अगस्त में आपके होने ही वाले हैं। तो इसी तरीके से मैं आपकी कोशिश करूंगी कि सारी की सारी बुक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम्स में हर ईयर पूछे जाते हैं वो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूं, आपको समझाऊं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।